छीन लो, इसकी एक एक बोरी छीन लो। इस रामू को लगता है कि ये अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर लगान से बच जाएगा। अनाज उठाओ। नहीं मालिक, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। ये आखिरी बोरी है मालिक। अगर आप यह भी ले गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रहम कीजिए सरकार। इस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए हैं, मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? लगान तो लगान है रामू। अगर खेत में अनाज नहीं है तो अपनी झोपड़ी बेच, अपने बर्तन बेच, पर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर झोपड़ी बेच दी तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को ठंड में ठिठुर कर मर जाएंगे वो। मैं अगले साल दुगना लगान दे दूंगा। बस इस बार मेरे बच्चों के मुंह से निवाला मत छीनिए। इसके रोने धोने से मेरा पेट नहीं भरेगा, सब कुछ ले चलो। और सुन रामू, अगर कल शाम तक बाकी का कर्ज नहीं चुकाया तो ये खेत भी मेरा होगा और तेरी ये टूटी हुई झोपड़ी भी। ठाकुर और उसके आदमी अनाज की आखिरी बोरी लेकर चले जाते हैं। रामू जमीन पर पड़ा रह जाता है, मिट्टी को मुट्ठी में दबाता है और जोर से चिल्लाता है, क्यों भगवान, अगर गरीब की थाली में 2 रोटियां लिखी होती है तो उन्हें छीनने के लिए 100 शैतान क्यों भेज देता है तू? मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे? उस रात रामू के घर में चूल्हा नहीं जला, अंधेरा फैला हुआ था, पर उस अंधेरे से ज्यादा गहरा अंधेरा रामू के दिल में था। चिंटू, रामू का बेटा, धीमी कमजोर आवाज में बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आज भी खाना नहीं बनेगा? सो जा मेरे लाल, सो जा। बाबू अभी गए हैं ना, वो जरूर कुछ लेकर आएंगे। तू आंखें बंद कर ले, सपनों में ढेर सारा खाना मिलेगा। रामू दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है, उसका कलेजा फटने को होता है। वह अंदर आता है। गीता रामू को खाली हाथ देखकर सहम जाती है। आप आ गए, कुछ मिला? ठाकुर ने कुछ छोड़ा या नहीं? वो शैतान है गीता, शैतान। उसने आखिरी बोरी भी ले ली। कह रहा था कल तक कर्ज नहीं दिया तो खेत भी ले लेगा। मैं हार गया गीता, मैं एक बाप होने के लायक नहीं रहा। ऐसा मत कहिए, आपने तो अपने खून पसीने से मेहनत की थी। ये धरती ही हमसे रूठ गई है। बाबू, मुझे भूख लगी है। बस आज की रात बेटा, बस आज की रात। कल तेरा बाबू तेरे लिए जरूर कुछ लेकर आएगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न बेचनी पड़े, पर कल मैं तुझे भूखा सोने नहीं दूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही धुन थी, खाना। वह गांव से दूर काला जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां लोग जाने से डरते थे। सुना था वहां जंगली जानवर और अजीब चीजें होती हैं, पर भूख का डर मौत के डर से बड़ा होता है। कुछ तो मिल जाए, कोई फल, कोई कंदमूल, कुछ भी जो मैं अपने चिंटू को खिला सकूं। रामू बहुत देर तक भटकता रहा। जंगल सूखा और डरावना था। अचानक उसे झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई है जो मुझे 2 घूंट पानी पिला दे? कौन है वहाँ? रामू झाड़ी हटाता है और देखता है कि बूढ़ा साधु जमीन पर पड़ा है। उसके होंठ सूख गए हैं और वह तड़प रहा है। बेटा, 2 बूंद पानी मिलेगा, मैं प्यासा हूँ। रामू अपनी पानी की बोतल देखता है। उसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था, जो वह अपने लिए बचाकर लाया था। बाबा, मेरे पास बस ये 2 घूंट पानी है, मैं सुबह से प्यासा हूँ। रामू साधु की हालत देखता है तो सोचता है, मैं तो जवान हूँ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लूंगा, ये बुजुर्ग नहीं बच पाएंगे। रामू साधु को पानी पिलाता है और साथ बोलता है, पी लीजिए बाबा, पूरा पी लीजिए। साधु पानी पीते ही आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से उठकर बैठ जाता है। झुक झुक जियो बेटा, इस घोर कलयुग में जब लोग अपनों का हक मार रहे हैं, तूने अपनी प्यास मारकर एक अनजान की प्यास बुझाई है। तेरा मन पवित्र है। रामू उदास होकर बोला, पवित्र मन से पेट नहीं भरता बाबा, मेरा परिवार भूखा है और मैं यहाँ खाली हाथ खड़ा हूँ। मैं तो बस फल ढूंढने आया था। साधु मुस्कुराते हुए अपनी झोली में हाथ डालता है। जो अपनी प्यास दूसरों के लिए त्याग सकता है, प्रकृति उसे कभी प्यासा नहीं रहने देती। ले, यह रख ले। साधु अपनी मुट्ठी खोलता है। उसमें एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बीज था। रामू हैरानी से बोलता है, ये क्या है बाबा? एक बीज, इससे मेरे बच्चे की भूख कैसे मिटेगी? यह साधारण बीज नहीं है रामू, यह सोन का बीज है। इसे आज रात पूर्णिमा की रोशनी में अपने आंगन में बो, और याद रखना, जब तक तेरा मन साफ है, यह बीज तुझे वह फल देगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर जिस दिन तेरे मन में लालच आया या किसी लालची इंसान की परछाई इस पर पड़े, यह बीज श्राप बन जाएगा। रामू बीज को हाथ में लेकर, क्या सच में बाबा? जा रामू, देर मत कर, आज रात ही इसे बो। तेरा इम्तिहान और तेरा इनाम दोनों इसी बीज में छुपा है। साधु पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जैसे हवा में धुआं। रामू इधर उधर देखता है,
पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी हथेली पर वह चमकता हुआ बीज था। हे ईश्वर, यह कोई सपना है या सच? पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे घर जाना होगा। रामू भागता हुआ अपने घर पहुंचा। शाम ढल चुकी थी और चांद निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ भारी भीड़ जमा है। ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा है, तोड़ दो इस झोपड़ी को। मैंने कहा था ना, अगर शाम तक रामू नहीं आया तो ये जमीन मेरी। गीता ठाकुर के पैरों में गिरकर बोल रही है, मालिक रुक जाइए, वो आते ही होंगे, हमारा घर मत तोड़िए। हट पीछे, रामू डर के मारे भाग गया है, लाठियां चलाओ। रुक जाइए। सबकी नजरें रामू पर टिक जाती हैं। रामू हाँफ रहा है, उसकी मुट्ठी कसकर बंद है जिसमें वह सोन का बीज है। आ गया भगोड़ा, लाया है मेरे पैसे, या फिर खाली हाथ माफी मांगने आ गया? रामू ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ ठाकुर, मैं वो लाया हूँ जो तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा। आज रात, बस आज रात का वक्त दे दो। कल सुबह अगर मैं तुम्हारा कर्ज न चुका पाया तो मेरी गर्दन काट देना। गर्दन तो मैं वैसे भी काट सकता हूँ, पर ठीक है, देखते हैं तू क्या जादू करने वाला है। कल सुबह सूरज निकलने तक का वक्त है, अगर पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी और तेरा बेटा दोनों मेरे गुलाम होंगे। ठाकुर वहाँ से चला जाता है। रामू गीता के पास जाता है, उसकी सांसें फूली हुई हैं। वह अपनी मुट्ठी खोलता है, चांदनी रात में वह सोन का बीज हीरे की तरह चमक उठता है। गीता हैरानी से बोली, ये क्या है? हमारी किस्मत गीता, या फिर हमारी मौत। रात गहरी हो चुकी थी। पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था, जिसकी दूधिया रोशनी रामू के छोटे से टूटे हुए आंगन में गिर रही थी। रामू ने गीता और चिंटू को दूर खड़ा किया और खुद फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगा। जी सुनिए, मुझे डर लग रहा है। वो साधु बाबा कौन थे, हमें नहीं पता। कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं? गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता गीता। अगर ये जादू भी है तो शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रामू ने अपनी जेब से वह सोन का बीज निकाला। चांद की रोशनी में वह बीज अब और भी तेज चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। रामू ने कांपते हाथों से बीज को मिट्टी में रखा और ऊपर से मिट्टी डाल दी। रामू आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हे धरती माँ, हे अन्नपूर्णा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चे की भूख मिटा दे माँ, इस बीज को जीवन दे। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गीता की सांसें अटकी हुई थी। तभी जमीन के अंदर से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। बाबू देखो, मिट्टी हिल रही है। रामू ने आंखें खोली। जहाँ बीज बोया था वहाँ की मिट्टी अचानक फटी और एक नन्हा सा पौधा तेजी से बाहर निकला। लेकिन यह साधारण पौधा नहीं था। इसका तना स्टेम चांदी जैसा सफेद था और इसके पत्ते हीरे की तरह चमक रहे थे। रामू हैरानी से बोला, ये तो चमक रहा है। देखते ही देखते वह नन्हा पौधा बड़ा होने लगा। इसकी गति इतनी तेज थी कि वह हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा था। 1 फुट, 5 फुट, 10 फुट। कुछ ही पलों में वह एक विशाल पेड़ बन गया। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई और फिर पेड़ की डालियों पर कुछ उभरने लगा। फूल नहीं, फल, बड़े गोल और सुनहरे। हे भगवान, सोना, ये तो सोने के सेब हैं। रामू पास जाकर एक फल को छूता है। ये सपना नहीं है गीता, ये गरम है, ये असली सोना है। साधु बाबा ने सच कहा था। रामू ने एक सोने का सेब तोड़ा। वह भारी था, बहुत भारी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह सेब चिंटू के हाथ में दिया। पकड़ बेटा, अब तू कभी भूखा नहीं रहेगा। अब हमारा हर कर्ज उतर जाएगा। सुबह हुई, लेकिन रामू के घर में आज सूरज की रोशनी से ज्यादा उस पेड़ की चमक थी। रामू ने जल्दी से एक सोने का सेब कपड़े में लपेटा और गांव के सुनार के पास गया। उसने उसे बेचकर ढेर सारा अनाज, नए कपड़े और ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए पैसे लिए। लेकिन रामू भूल गया था कि दीवारों के भी कान होते हैं और सोने की चमक अंधों को भी दिख जाती है। ठाकुर हुक्का पीते हुए हैरानी से बोला, क्या कहा तूने, फिर से बोल। जी मालिक, रामू ने आपका पूरा कर्ज चुका दिया है, और सिर्फ कर्ज नहीं, उसने पूरे साल का लगान भी एडवांस में दे दिया है। सुनार कह रहा था कि रामू के पास जो सोना था वैसा खरा सोना आज तक उसने नहीं देखा। एक रात पहले जो आदमी दाने दाने का मोहताज था वो आज मेरे मुंह पर पैसे मार रहा है। जरूर उसने कहीं चोरी की है या फिर उसे कोई खजाना मिला है। मालिक, गांव में अफवाह है कि उसके आंगन में रातों रात कोई जादुई पेड़ उगाया है। जादुई पेड़? चलो, अभी चलो,
देखूं तो सही कि मेरी जमीन पर कौन सा पेड़ उगा है जो सोना उगा रहा है। रामू और गीता खुशी से खाना पका रहे थे। चिंटू नए कपड़े पहनकर खेल रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और ठाकुर अपने 3 लाठियों गार्ड्स के साथ अंदर घुस आया। मालिक आप यहाँ? मैंने तो कर्ज चुका दिया ना। ठाकुर रामू को धक्का देकर साइड करता है और सीधा उस चमकते हुए पेड़ की तरफ देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अद्भुत, अविश्वसनीय, चांदी का तना, सोने के फल। मालिक, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारी गरीबी मिटाने के लिए। चुप कर भिखारी, ये जमीन किसकी है? मेरी। इस जमीन पर उगने वाला हर घास का तिनका मेरा है, तो यह पेड़ भी मेरा हुआ। गीता हिम्मत करके बोलती है, नहीं मालिक, ये बीज एक साधु ने रामू को दिया था। इस पर सिर्फ रामू का हक है, उन्होंने कहा था। साधु? कौन सा साधु? अब ये ठाकुर ही तुम्हारा साधु है और भगवान भी। ठाकुर पेड़ के पास जाता है। उसकी आंखों में बेइंतहा लालच है। वह हाथ बढ़ाता है एक सोने का सेब तोड़ने के लिए। रामू चिल्लाते हुए बोला, नहीं मालिक, छुएगा मत। साधु बाबा ने कहा था कि लालच की परछाई पड़ते ही यह श्राप बन जाएगा। श्राप? हाँ, मैं ठाकुर हूँ। श्राप मुझे नहीं, मैं श्राप को देता हूँ। इन तीनों को पकड़ लो, इन्हें इस पेड़ के तने के साथ बांध दो। आज मैं खुद सारे फल तोड़ूंगा। ठाकुर के आदमी रामू, गीता और चिंटू को घसीटते हैं और उसी सोने के पेड़ के तने से रस्सी से बांध देते हैं। परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अब देखता हूँ ये पेड़ मुझे कैसे रोकता है। सारा सोना मेरा है, मेरा। जैसे ही ठाकुर ने अपने लालची हाथ उस पवित्र पेड़ की तरफ बढ़ाई, हवा अचानक थम गई। आसमान में जो सूरज चमक रहा था वो अचानक काला पड़ने लगा। पेड़ के जो पत्ते सुनहरे थे उनका रंग बदलकर गहरा लाल, बिल्कुल खून जैसा हो गया। साधु की चेतावनी गूंज उठी, जिस दिन किसी लालची इंसान की परछाई इस पर पड़ी, ये बीज श्राप बन जाएगा। ठाकुर डरते हुए पर लालच में अंधा होकर बोला, ये रंग क्यों बदल रहा है? कोई बात नहीं, सोना तो सोना होता है, चाहे लाल हो या पीला। ठाकुर ने झटके से एक सोने का फल तोड़ा। झटका लगते ही पूरी जमीन जोर से हिल गई। पेड़ के अंदर से एक भयानक गरजती हुई आवाज आई, जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। पापी, तेरा लालच तेरी कब्र बनेगा। ये पेड़ बोल रहा है। फल हाथ से छूट जाता है। वह जमीन पर गिरते ही सोने से बदलकर एक काले जहरीले सांप में बदल गया। सांप फड़फड़ाते हुए ठाकुर की तरफ लपका। सांप, बचाओ। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पेड़ की चांदी जैसी डालियां अचानक लंबी होने लगी, जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथ हों। वो डालियां ठाकुर के आदमियों की तरफ बढ़ी और उन्हें हवा में उठा लिया। ठाकुर के साथ आए हुए गार्ड बोलते हैं, भागो, भूत, भूत है ये पेड़। रामू रस्सी में बंधा हुआ चिल्लाता है, मालिक, मैंने मना किया था, माफी मांग लीजिए। पेड़ गुस्से में है। मैं माफी नहीं मांगता। काटो इसे, काटो इस मनहूस पेड़ को। पेड़ की सबसे मोटी डाली नीचे आती है और ठाकुर की गर्दन के चारों तरफ लपेट जाती है। उसे जमीन से ऊपर हवा में उठा लेती है। ठाकुर का दम घुटने लगता है, पैर हवा में चलने लगते हैं। गीता रामू से बोलती है, ये तो शैतान बन गया है, ये हमें भी मार देगा। नहीं, ये सिर्फ पाप को पहचानता है। तभी जमीन पूरी तरह फट जाती है। पेड़ की जड़ों से एक विशाल आकृति निकलना शुरू होती है। मिट्टी और सोने से बना एक दानव, डेमन, पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं और वो सीधा ठाकुर को घूर रहा है। तूने मेरे पवित्र फल को छूकर अपवित्र किया है। अब तेरा शरीर भी सोना बनेगा, हमेशा के लिए बेजान सोना। ना, नहीं, मुझे छोड़ दो। रामू, बचाओ। ठाकुर की चीखें आसमान चीर रही थी। वह सोने का राक्षस जो उस पवित्र पेड़ से निकला था, उसने ठाकुर का दायां हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते ठाकुर की खाल का रंग बदलने लगा। पहले वो सख्त हुई, फिर चमकी और फिर पूरा हाथ सोने का बन गया। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं था, ये दर्दनाक था। ठाकुर का हाथ अब बेजान भरी धातु बन चुका था, जिसे वह हिला भी नहीं सकता था। मेरा हाथ जल रहा है। रामू, इसे रोको, मैं मर जाऊंगा। यही तो तू चाहता था ना, मूर्ख। सोना, ले सोना। अब तेरा पूरा शरीर सोना बनेगा और तू हमेशा के लिए मेरे इस बगीचे की शोभा बनकर खड़ा रहेगा। रुक जाइए महाराज। रामू, जो अभी भी पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था, इतनी जोर से चिल्लाया कि राक्षस रुक गया। राक्षस ने
अपनी आग जैसी आंखें रामू की तरफ घुमाई। तू मुझे रोकता है मानव, इसने मेरे पवित्र फल को चुराने की कोशिश की है। इसका अंत निश्चित है। इसका अंत निश्चित हो सकता है महाराज, पर मेरे बच्चे का भविष्य नहीं। अगर आज मेरे आंगन में किसी की हत्या हुई तो ये पवित्र जमीन श्मशान बन जाएगी। मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या याद रखेगा कि उसके बाप के पेड़ ने किसी की जान ली थी। तू इस शैतान को बचाना चाहता है जिसने तुझे भूखा मारा, जिसने तेरी झोपड़ी तोड़नी चाहिए। मैं इसे नहीं बचा रहा, मैं अपनी इंसानियत बचा रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा था कि ये बीज मेरे मन की परीक्षा है। अगर मैंने बदले की भावना से इसका अंजाम देखा तो मुझ में और इस ठाकुर में क्या फर्क रह जाएगा। हमें ये सोना नहीं चाहिए महाराज, हमें बस शांति चाहिए। अगर ये सोना किसी की जान लेकर मिलता है तो ये सोना नहीं, हमारे लिए मिट्टी है। सोने का राक्षस थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एक गंभीर शर्त रखता है। ध्यान से सुन रामू, यह श्राप तभी रुकेगा जब इस लालच की जड़ काट ली जाएगी। अगर तू इस ठाकुर को बचाना चाहता है तो तुझे इस सोने के पेड़ की कुर्बानी देनी होगी। अगर मैंने ठाकुर को छोड़ दिया तो यह पेड़ वापस बीज बन जाएगा और जमीन में हमेशा के लिए समा जाएगा। तो फिर से करीब हो जाएगा। बोल, क्या मंजूर है? एक दुश्मन की जान के बदले दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकता है तो? रामू, हाँ कर दे रामू, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा ले, मैं सब कुछ दे दूंगा। रामू एक पल के लिए अपने सोने के फल को देखता है, फिर अपने बच्चे चिंटू को देखता है। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। ले लीजिए महाराज, मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे आंगन में खून बहाए। मेरे बच्चे के लिए मेरी मेहनत की सूखी रोटी ही काफी है। आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। सोने का राक्षस मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी नहीं, दिव्य थी। जैसे ही रामू ने अपनी सहमति दी, एक तेज रोशनी हुई जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। जब रोशनी हटी तो नजारा बदल चुका था। वो विशाल सोने का राक्षस गायब था। वो चमकता हुआ सोने का पेड़, उसके हीरे जैसे पत्ते और सोने के फल सब हवा में धुएं बनकर उड़ गए। वहाँ अब सिर्फ रामू की टूटी हुई झोपड़ी थी और वही पुरानी सूखी जमीन। ठाकुर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मैं जिंदा हूँ। ठाकुर ने अपना हाथ देखा, वह अब वापस मांस और हड्डी का बन गया था, लेकिन एक निशान रह गया था। उसकी एक उंगली अब भी सोने की थी, हमेशा के लिए उसके पाप की निशानी। रामू, रस्सी खुल चुकी थी। वह ठाकुर के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उठिए मालिक, घर जाइए। ठाकुर रामू का हाथ झटक देता है, पर इस बार गुस्से से नहीं, शर्म से। नहीं रामू, मुझे मत छू, मैं तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तूने आज वो किया जो कोई राजा भी नहीं कर सकता। तूने अपने दुश्मन के लिए खजाना ठुकरा दिया। ये उंगली मुझे हर रोज याद दिलाएगी कि लालच इंसान को जानवर बना देता है। जा रामू, आज से ये खेत, ये जमीन और तेरा ये घर सब तेरा है। कर्ज तो तूने बहुत पहले चुका दिया था, आज तूने मेरा जीवन खरीद लिया। ठाकुर वहाँ से सिर झुकाकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। रामू वापस अपनी गरीबी में था, पर वह खुश था। एक सुबह जब रामू अपने खेत में हल चलाने गया तो वह हैरान रह गया। जहाँ उसने वह सोने का बीज बोया था, वहाँ आज सोना नहीं उगा था, लेकिन पूरा खेत हरे भरे गेहूं, वीट की फसल से लहरा रहा था, जबकि पूरे गांव में सूखा पड़ा था। रामू के खेत में पानी के बिना ही हरियाली थी। साधु बाबा ने कहा था, कुदरत उससे कभी प्यासा नहीं रखती जो अपनी प्यास त्याग दे। ये सोना नहीं है रामू जी, ये सोने से बढ़कर है, ये जीवन है। सही कहा गीता, सोने से पेट नहीं भरता, अनाज से भरता है। हमारी असली दौलत ये संतोष है। दोस्तों, लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। रामू चाहता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसने सोने से ऊपर इंसानियत को चुना। जिंदगी में अगर बेशुमार दौलत और मन का सुकून में से कुछ चुनना पड़े तो हमेशा सुकून चुनना, क्योंकि सोना तो चोर चुरा सकता है, पर नियत का फल भगवान खुद देता है। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां बनाएंगे।